Hello students, hope you all are doing good. Today we are doing a chapter named Advent of City Life. कैसे सिटी लाइफ शुरू हुई, क्या हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं? अबाउट द सिविलाइजेशन, फर्स्ट सिविलाइजेशन दैट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसके मेन फीचर्स, अबाउट अ केस स्टडी एंड कॉजेज फॉर द डिक्लाइन ऑफ द सिविलाइजेशन. नाउ व्हाट इज सिविलाइजेशन? सिविलाइजेशन क्या होती है? सिविलाइजेशन होती है एक सोसाइटी बना के रहना. जब बहुत सारे लोग एक साथ रहने लग जाते हैं, एक जगह पर सेटल हो जाते हैं और प्रोस्पेरस लाइफ व्यतीत करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? सिविलाइजेशन. और लोग अलग अलग काम वहाँ पर करते हैं, अलग अलग उनकी एक्टिविटी होती है. कुछ लोग फार्मिंग करते हैं, कुछ हर्डिंग करते हैं, कुछ क्राफ्टमैन का काम करते हैं. तो इस तरीके से बहुत सारे लोग एक जगह पर रहने लग जाते हैं, वहाँ पर टाउन एंड सिटीज़ एंड विलेज बसा लेते हैं, जिनको सिविलाइजेशन कहते हैं. फर्स्ट सिविलाइजेशन थी हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन. Indus Valley Civilization was an ancient civilization in the Indian subcontinent that flourished around the Indus River. पहले के जो लोग थे वो जहाँ पर पानी इजीली अवेलेबल होता था वहाँ पर रहते थे. तो इंडस रिवर के पास जो लोग, सबसे पहले लोगों ने सेटल्ड लाइफ इंडस रिवर के पास शुरू की, इसीलिए उस सिविलाइजेशन को इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम दिया गया है. कौन कौन सी जगह उसमें इंक्लूड है जो कि अब पाकिस्तान में है? लाइक द प्रोविंस ऑफ सिंध, पंजाब एंड बलूचिस्तान, एज वेल एज द मॉडर्न डे एक्सटेंडेड इन गुजरात, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान. ये जो जगह हैं ये सारी पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन में काउंट होती थी. और यहाँ पर दो फेमस शहर भी थे, हड़प्पा एंड मोहनजोदारो. तो इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है. नाउ द डिस्कवरी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन. इंडस वैली सिविलाइजेशन की डिस्कवरी किसने की? एन इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट दैट इज आर.बी. दयाराम साहनी इन 1921. उन्होंने एक नंबर ऑफ सील्स को डिस्कवर किया फ्रॉम द विलेज ऑफ हड़प्पा दैट इज नाउ इन पाकिस्तान. Next year in 1922, a huge city was excavated hidden under the sands and bricks of Hadappa. The same year, R.D. Banerjee made similar excavation in Mohenjo-daro in Sindh. Thus, the archaeology department of the government of India unearthed one of the greatest ancient civilization of the world, known as Indus Valley civilization, or we can say Hadappan culture. आर्कियोलॉजिस्ट ने देखा, जब एक्सकवेट किया, कि वहाँ पर मिट्टी के नीचे एक बहुत बड़ा शहर, बहुत बड़ा टाउन दबा हुआ है. इस तरीके से हड़प्पा एंड मोहनजोदारो को आर्कियोलॉजिस्ट ने डिस्कवर किया. नाउ एक्सटेंट ऑफ द सिविलाइजेशन. इंडस वैली सिविलाइजेशन तो जो थी बहुत वाइड एरिया में फैली हुई थी. इट कवर द पार्ट ऑफ पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान एंड द फ्रिंजेस ऑफ वेस्टर्न यूपी. इट एक्सटेंडेड फ्रॉम जम्मू इन द नॉर्थ टू द नर्मदा एस्चुरी इन द साउथ एंड फ्रॉम द मकरान कोस्ट ऑफ बलूचिस्तान इन द वेस्ट टू मेरठ इन द नॉर्थ ईस्ट. तो दिस इज द मैप ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन. तो मोस्टली पूरे इंडिया में इंडस वैली सिविलाइजेशन नॉर्थ वेस्ट की तरफ इंडस वैली सिविलाइजेशन फैली हुई थी. अदर इम्पोर्टेंट सिटीज, नियरली 1100 साइट हमें मिली हैं, इम्पोर्टेंट हड़प्पन साइट मिली हैं, जिनमें से कुछ फेमस हैं दैट इज चानुदारो, कालीबंगा, बनावली, लोथल, सोतका, सुरकोतादा एंड बालाकोट. तो ये जो हैं कुछ फेमस साइट्स हैं जो कि हमें बहुत कुछ इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बताती हैं. इनके अलावा धोलावीरा, राखीगढ़ी एंड गनवेनेवाला. ओके, मेन फीचर्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन. इंडस वैली सिविलाइजेशन के मेन फीचर्स क्या थे? उस टाइम की ये फर्स्ट
civilization थी. For example, almost every site archaeologists have found a unique red pottery painted with black design known as red and black ware, stone weights, seals with the Indus स्क्रिप्ट एंड कॉपर टूल. जितने भी आर्कियोलॉजिस्ट ने स्टडी की उनसे पता लगा उस टाइम एक अलग टाइप की पॉटरी यूज़ होती थी जिस पर रेड कलर का पेंट होता था और ब्लैक कलर का उस पर डिज़ाइन बना होता था. इसीलिए उस टाइम की जो पॉटरी है उसको रेड एंड ब्लैक वेयर पॉटरी के नाम से लोग जानते हैं. स्टोन वे उस टाइम के मिले हैं और कुछ सील मिले हैं, कुछ कॉपर के टूल उस टाइम हमें मिले हैं. नाउ कम टू द फैक्ट फाइल. The Indus Valley Civilization is the largest in area of all the 4 contemporary civilization. जितने भी 4 civilization उस टाइम एक्सक्वेट हुई, सबसे बड़ी civilization थी इंडस वैली civilization. Now क्या क्या मेन फीचर थे इंडस वैली civilization के? फर्स्ट है टाउन प्लानिंग. टाउन प्लानिंग जो थी इंडस वैली civilization की वो बहुत यूनिक थी. दो पार्ट में बांटा गया था टाउन्स को. सीटाडल दैट इज द रेज ग्राउंड एंड द लोअर टाउन. ऐसा माना जाता था जो सीटाडल है जो वहाँ पर अपर कास्ट के लोग रहते थे, जो प्रिस्ट वगैरह थे, किंग वगैरह थे, वो सीटाडल में रहते थे और जो पुअर पीपल थे वो लोअर टाउन में रहते थे. जो सीटाडल में जो घर बने हुए थे वो पक्की ब्रिक्स के बने होते थे, पक्के घर होते थे. और जो लोअर टाउन में घर बने हुए थे वो किसके बने हुए थे? वो घास फूस के हट टाइप में बने हुए थे, उनकी वॉल इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी. नाउ सीटाडल के बारे में हम पढ़ेंगे. सीटाडल दैट इज अपर टाउन. पहले ही आपको बताया मैंने, ब्रिक्स की बड़ी बड़ी वॉल बनी हुई थी और एक प्रॉपर एलिवेटेड हाइट पर ये सीटाडल बना हुआ था जहाँ पर रूलिंग क्लास के मेंबर रहते थे. और एक लोअर टाउन बना हुआ था इसके नीचे जहाँ पर कॉमन पीपल रहते थे. व्हाट इज ग्रिड सिस्टम? The remarkable thing about the arrangement of the house in the lower town is that they followed the grid system. Main streets, some as much as 30 feet wide, were laid out in a pattern. They were straight and intersected each other at right angle, thus dividing the city in large rectangular blocks or grids. This rectangular town planning was a unique feature and was not known in other civilization. जितने भी उस टाइम civilization एक्सक्वेट हुई, सबसे अच्छा जो पैटर्न था घर बनाने का, वो यूनिक पैटर्न टाउन प्लानिंग का, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखा जा सकता है जहाँ पर 30 फीट वाइड रोड होते थे और राइट एंगल पर टर्न करते थे. तो उस टाइम का जो टाउन प्लानिंग थी वो बहुत अच्छी की गई थी. गुड क्वालिटी की ब्रिक्स लगाई जाती थी, बहुत अच्छे मटेरियल को यूज़ किया गया था घर बनाने के लिए. और 2 या 2 से ज़्यादा स्टोरी की बिल्डिंग बनी होती थी. रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड बना होता था रूम्स के सामने और बाथरूम बना होता था और एक अपना ओपन कोर्टयार्ड होता था. इन कालीबंगा मैनी हाउसेज हैड देयर ओन वेल. और कालीबंगा जो साइट है वहाँ पर आप देखोगे कुछ घरों में खुद कुएं खोदे हुए थे. ठीक है. नाउ ड्रेनेज सिस्टम. ड्रेनेज सिस्टम कैसा था? जैसा आज के ज़माने में सीवरेज सिस्टम है ना बच्चे, उसी टाइम में ऐसा ही सेम ड्रेनेज सिस्टम था. तो लोगों को इतना आश्चर्य हुआ ये देख के कि ड्रेनेज सिस्टम उस टाइम का इतना इम्प्रेसिव था. वाटर जो थे वो घरों से स्ट्रीट में आते थे थ्रू ड्रेन्स और उसके बाद वो ड्रेन पूरा अच्छे से कवर्ड होती थी स्टोन स्लैब के साथ एंड फिर वो मेन होल में चला जाता था और मेन होल से शहर से जो भी उसके टाउन से बाहर जगह होती थी वहाँ से वो सारा पानी चला जाता था. तो ड्रेनेज सिस्टम इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक बहुत मेन फीचर है. नाउ इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स. इम्पोर्टेंट बिल्डिंग जैसे कि सिटाडल के बारे में हम पढ़ चुके हैं, लोअर टाउन के बारे में पढ़ चुके हैं. इसके अलावा और क्या थे? ग्रेट बाथ एट मोहनजोदारो. यहाँ पर शायद पब्लिक प्लेस थी ये ग्रेट बाथ. कोई भी रिलीजियस फंक्शन होता था, रिलीजियस रिचुअल होता था तो लोग ग्रेट बाथ में बात करते थे. एंड it is suggested that the great bath was meant for some elaborate ritual of vital importance for the people. To the west of the great bath there by a large granary
ये ग्रेट बात का एग्जाम्पल दिया हुआ है। इसके साइड में एक बहुत बड़ी ग्रेनरी होती थी जहां पर ग्रेन को स्टोर किया जाता था। एक ब्रिक डॉकयार्ड है लोथल में जो साइट पे हमें मिलेगा, वो इम्पोर्टेंट एक पोर्ट सिटी थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की। एट कालीबंगा एंड ऑल्सो एट लोथल fire altars have been found which indicate that some kind of sacrifice was performed here। और वहाँ से पता लगता है कि शायद कुछ बलिदान जैसे लोग पहले देते होते थे, कुछ सेक्रीफाइस वहाँ पर होते होंगे। इकोनॉमिक कंडीशंस अबाउट एग्रीकल्चर। इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो लैंड थी वो बहुत फर्टाइल थी। वॉल्स मेड ऑफ बर्न ब्रिक्स फॉर प्रोटेक्शन शो दैट फ्लड्स टुक प्लेस एनुअली। बड़ी बड़ी दीवारें बनी हुई थी सिविलाइजेशन के चारों तरफ, जिससे पता लगता है कि बाढ़ आती होगी हर साल। उसकी प्रोटेक्शन के लिए उसकी चार दीवारें बनाई गई है। द इंडस कैरिड फार मोर एलुवियल सोइल देन द नाइल इन इजिप्ट एंड लाइक इट। जैसे कि इजिप्ट में नाइल रिवर बहुत फर्टाइल है, इस तरीके से इंडस रिवर भी अपने साथ बहुत सारी एलुवियल सोइल कैरी करके लाती थी। Agriculture was one of the main economic activity of the people. Toy models of plough have been recovered from the sites indicating that plough were used for agriculture. Agriculture करते थे लोग और ऐसे टॉय बने हुए हैं मिट्टी के जो कि प्लाउ करते हुए लोगों के बनाए गए हैं, जिससे पता लगता है उस टाइम एग्रीकल्चर में प्लाउ का यूज़ किया जाता था। एंड इंडस पीपल जो थे वो बीजों को बोते थे फ्लड प्लेन में इन नवंबर व्हेन द फ्लड वाटर रीडेड एंड रीप्ड देयर हार्वेस्ट इन अप्रैल, और अप्रैल में उसको काट लेते थे। द हड़प्पन कल्चर जोन फेल इन द लो रेनफॉल एरिया एंड इट इज़ लाइकली दैट इरिगेशन वॉज नेसेसरी फॉर कल्टिवेशन। जो हड़प्पन कल्चर है वो कम बारिश होती है वहाँ पर, तो इसीलिए उस टाइम क्या होती थी, इरिगेशन के ऊपर लोग डिपेंड थे। Thus, the Harappan people would have stored water and used it when the plants were growing। तो इस तरीके से जो हड़प्पन पीपल थे वो पानी को स्टोर, रेन वाटर को स्टोर करके रखते थे और जो प्लांट को ज़रूरत होती थी तो वो उन्हें इरिगेट करते थे। गोबरबंस और नालाज हैव बीन फाउंड इन बलूचिस्तान एरिया। इस तरीके से गोबरबंद और नालाज बलूचिस्तान में मिले हैं जहाँ से वो इरिगेशन करते थे। व्हीट एंड बार्ले, दीज वर द मेन क्रॉप टू बी कल्टिवेटेड बाय इंडस पीपल। और हमें बार्ले के बहुत सारे एविडेंस मिले हैं बनावली साइड से। डेट्स, फील्ड पीस, सीसम एंड मस्टर्ड वर ऑल्सो ग्रोन। It seems that rice was cultivated at Lothal, where rice husk embedded in clay and pottery have been discovered. Did you know? Cotton was first used by Harappan people because it was first produced in the Sindh area. Greeks called it Sindhun, derived from the word Sindhu. कॉटन जो थी वो पहली बार यूज़ की गई थी, हड़प्पन पीपल ने यूज़ की थी क्योंकि वो वहीं पर फर्स्ट टाइम प्रोड्यूस हुई थी कॉटन। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट, एनिमल हस्बेंड्री। The people of Indus Valley civilization practiced animal husbandry. They domesticated animals such as oxen, buffaloes, goats, sheep and pigs. Cats and dogs were regarded as pets. Asses and camels were possibly used for transporting goods. Remains of a horse have been found from Surkota. The elephants were well known. The humped bulls were favored by Hadappans. जो humped bull थे वो हड़प्पन्स उनका फेवर करते थे। Several specimens of horns and antlers of Kashmir stag, sambar deer, log deer and spotted deer have been found। तो इतने सारे एनिमल को वो लोग डोमेस्टिकेट करते थे। नेक्स्ट इज क्राफ्ट्स। द क्राफ्ट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन इन प्लेन एंड पेंटेड पोएट्री। कैसे बनाते थे लोग? प्लेन एंड पोर्ट्रेट, प्लेन एंड पेंटेड पोट्री बनाते थे। वेरियस स्टोन एंड टेराकोटा टॉय हमें मिले हैं डिफरेंट साइट पर, जो कि टॉय फिगर ऑफ एनिमल हमें मिली है। द लिम्स कुड बी मूव्ड बाय पुलिंग अ स्ट्रिंग। बर्ड शेप्ड विसल्स मिले हैं। बिसाइड टूल्स इंक्लूडिंग एक्स, सो, नाइव्स एंड स्पीयर मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रोंज हैव बीन डिस्कवर्ड। और कुछ मैन मेड
आर्टिफैक्ट मिले हैं जो कि बीड्स एंड ब्लेड्स का यूज़ करके बनाए गए हैं. क्ले स्पिंडल, नीड्स, बटन एंड ट्रेसेस ऑफ कॉटन एंड वूल फाउंड एट डिफरेंट साइट्स इंडिकेट दैट पीपल वर स्किल्ड इन वीविंग क्लॉथ. और उससे पता लगता है कि उस टाइम जो लोग थे उनको कॉटन को वीव करना भी आ गया था और क्लॉथ बनाने भी उन्होंने शुरू कर दिए थे. दे ऑल्सो न्यू हाउ टू मेक ऑर्नामेंट्स सच एज ब्रेसलेट्स, नेकलेस, हेयर पिन and amulets made of beads, shells, gold and silver. Some of them ornaments can be noticed in the bronze statue of the dancing girl. Bronze statue of the dancing girl जो टॉय की फॉर्म में हमें मिला है, उससे पता लगता है, उसने जो ऑर्नामेंट पहन रखे हैं उससे पता लगता है कि उस टाइम कौन कौन से ऑर्नामेंट्स फेमस थे. नाउ ऑर्नामेंट्स. The Harappan people also had the knowledge of metals like gold and silver. They used the metal to make the ornament like beads, pendants, armlets, brooches and bracelets. Apart from these precious metals, people also made extensive use of shells to make ornament. Gold and silver के अलावा वो shells का भी use करते थे ornament बनाने के लिए. देखो गर्ल ऑफ टेराकोटा टॉय बना हुआ है गर्ल का, गर्ल स्टैचू. हेयर इज अ टेराकोटा फिगर एंड हेयर आर द ज्वेलरी मेड अप ऑफ गोल्ड, सिल्वर एंड शेल्स. Now the most notable artistic achievement of the people of the Indus Valley civilization was perhaps in their seal engraving, especially those of animal which looked very realistic. The best engraving are of the bull, rhinoceros, tiger, etc. Specimens of this art are to be seen also in amulets, seals and other small objects. Around 2000 seals have been found in excavation at various Harappan civilization. दिस इज़ अ टाइप ऑफ हड़प्पन सील. हड़प्पन सील क्या होती थी? एक मिट्टी की क्ले का एक रेक्टेंगुलर एक टुकड़ा होता था जिसके ऊपर कोई भी स्पेशल पिक्चर बनाई जाती थी. यहाँ आप देखोगे एनिमल का एक स्टैचू बना हुआ है. तो इस टाइप की हड़प्पन सिविलाइजेशन में सील्स फेमस थी. नाउ अदर क्राफ्ट. और लोग क्या करते थे ऑर्नामेंट मेकिंग के अलावा? जैसे क्लॉथ वीविंग करते थे वहाँ के लोग एंड पोट्री मेकिंग करते थे. फ्रेगमेंट्स ऑफ ग्लेज्ड रेड पोट्री विद ब्लैक जियोमेट्रिक डिजाइन ऑन इट हैव बीन फाउंड एट सेवरल प्लेसेस. अ वोवन क्लॉथ हैज बीन फाउंड एट मोहनजोदारो. मोहनजोदारो में एक क्लॉथ का टुकड़ा भी मिला है जिससे पता लगता है कि उस टाइम के जो लोग हैं उन्हें बुनाई करना भी आता था. और टाइप कौन सी टाइप की वहाँ पोट्री मिलती थी? रेड ब्लैक फेयर, जो कि रेड पेंट के ऊपर ब्लैक ब्यूटीफुल डिजाइन किए हुए ऐसी वहाँ की पोट्री बनाते थे लोग. नाउ रॉ मटेरियल. इन चीज़ों के लिए रॉ मटेरियल कहाँ से आता था? रॉ मटेरियल अवेलेबल लोकली हो जाता था उन्हें या फिर इंपोर्ट करना पड़ता था. जैसे ब्रोंज was made by the Smiths by mixing tin with copper. Copper came from the Khetri copper mines of Rajasthan and tin came from Afghanistan. Similarly, gold may have been imported from Afghanistan and Persia. Silver came from Afghanistan and Iran. तो इस तरीके से उस टाइम जो लोग थे वो कुछ लोग ट्रेडिंग भी करते थे कि कहाँ से गोल्ड लेकर आना है, कहाँ पर कौन सा मेटल देकर आना है. नाउ सोशल लाइफ. सोशल लाइफ कैसी थी? फर्स्ट क्लास डिफरेंस था उस टाइम. इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्लास डिफरेंस था जो हाउसेस से ही देख के पता लगता है. जो बिग हाउसेस थे वो रिच लोगों के थे, स्मॉलर हाउसेस थे या 2 रूम कॉटेज थे वो पुअर पीपल के थे. ड्रेस, वहाँ के ड्रेस और फैशन के बारे में पता लगाने के लिए हमें वहाँ के स्टैचू एंड फिगर्स को एक्सक्वेट करके उनकी स्टडी से हमें पता लगा कि पीपल वोर अपर एंड लोअर गारमेंट्स, कि लोग अपर एंड लोअर दोनों गारमेंट्स पहनते थे. द फॉर्मर वॉज वोर्न ओवर द लेफ्ट शोल्डर एंड द अंडर द राइट आर्म. वुमेन वोर अ शॉर्ट स्कर्ट. विमेन जो थी वो शॉर्ट स्कर्ट पहनते थे और जो मैन थे वो क्या पहनते थे? लेफ्ट शोल्डर से राइट आर्म की तरफ ऐसे कुछ पहनते थे. एंड बोथ एंड मैन विमेन वियर कैप्ट लॉन्ग हेयर एंड वोर ज्वेलरी. दोनों लंबे बाल रखते थे और ज्वेलरी पहनते थे जैसे कि नेकलेस, बैंगल्स, गिर्डलेस. सम फाइंड्स एट चन्नू दारो ऑल्सो इंडिकेट द यूज ऑफ लिपस्टिक. चना दोरो जैसे एक साइट है वहाँ से पता लगता है कि वो लोग कुछ लोग लिपस्टिक का भी यूज़ करते थे.
Now, trade and contacts. A well-organized commerce was the characteristic feature of the Indus Valley civilization. यहाँ के लोग क्या करते थे? These people traded not only with the other part of the India but also with many other countries. हड़प्पन सिविलाइजेशन से हमें पता लगता है कि वो लोग इंडिया से तो ट्रेड करते ही थे, अलग अलग जगह से दूसरे देशों से भी करते थे. फॉर एग्जांपल, मेसोपोटामिया में जो साइट है वहाँ से 2 दर्जन हड़प्पन सील्स मिले हैं, जिससे पता लगता है कि मेसोपोटामिया के साथ इंडिया के ट्रेड रिलेशन थे. स्क्रिप्ट, ये हड़प्पन स्क्रिप्ट थी. उस टाइम कौन सी लैंग्वेज यूज होती थी? हड़प्पन नीडेड टू राइट. They had to maintain accounts and write down laws, rules and regulations. The script have been engraved on seals. However, the script has not yet been deciphered. As a result, we have less information regarding the civilization. उस टाइम के लोग लिखते थे जो कि सील पर डिज़ाइन बनाकर लिखते थे, लेकिन अभी तक ये पढ़ा नहीं गया है, ये डिस्फर्ड नहीं हुई है, इसीलिए हमारे पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हड़प्पन सिविलाइजेशन की नहीं है. इसमें कुछ पिक्चर्स बनी हुई हैं स्क्रिप्ट में, जिनसे हम थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हैं कि क्या लिखा होगा, पर पूरी तरह से ये क्लियर नहीं हुआ है. नाउ, रिलीजियस प्रैक्टिसेस. रिलीजियस प्रैक्टिसेस किसको ये मानते थे? स्टैचू वहाँ पर मिले हैं मदर गॉडेस के, जिससे पता लगता है कि वो पूजा पाठ करते थे और फर्टिलिटी गॉडेस की वर्शिप भी करते थे. पीपल ट्री को भी वो पवित्र मानते थे. एंड मोस्ट स्ट्राइकिंग डाइटी ऑफ द हड़प्पन कल्चर इज द हॉर्न गॉड ऑन द सील्स. हॉर्न गॉड ऑन द सील, सील के ऊपर एक हॉर्न गॉड बने हुए हैं जिसको वो मेन डाइटी मानते थे. दिस गॉड हैज 3 हेड्स एंड हॉर्न्स. ही इज शोन एज सीटिंग इन अ योगिक posture and placing one foot on the other. He is surrounded by an elephant, a tiger, a rhinoceros, a buffalo and 2 deer. This look like the image of Lord Shiva. We also come across लिंगा वर्शिप, और हमें ये जो पिक्चर मिली है एक डाइटी की, वो भगवान शिव से रिजेंबल करती है और उस टाइम लिंगा वर्ड को भी लोग यूज़ करते थे. नाउ अबाउट अ केस स्टडी. टाउन्स इन गुजरात. हेयर इज अ टाउन धोलावीरा, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे. धोलावीरा कहाँ है? कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात. 3 पार्ट में ये सिटी डिवाइडेड थी, जो कि स्टोन वॉल से चारों तरफ से घिरी हुई थी. दिस ऑल्सो हैव अ लार्ज ओपन एरिया विच मे हैव बीन यूज्ड फॉर पब्लिक सेरेमनीज. दिस इज द धोलावीरा, तो शायद पब्लिक सेरेमनी के लिए ये लोग यूज़ करते होंगे. सेकंड है अबाउट लोथल. लोथल कहाँ सिचुएटेड है? साबरमती इन गुजरात. And Lothal was an important center of craft and objects made of stone, steel and metal were made here. Beads were also made here. यहाँ पर मेटल बनते थे, beads बनती थी. Existence of stone house with a lot of seats have that a dockyard indicate that Lothal had trade links with other areas. और लोथल में बेसिकली एक डॉकयार्ड के रूप में काम करता होगा, जहाँ पर व्यापार होता होगा, ट्रेड लिंक होते होंगे अदर एरिया से, शिप को लोड अनलोड किया जाता होगा. नाउ what were the causes for the decline of the civilization? कैसे ये सिविलाइजेशन खत्म हुई? हड़प्पन सिविलाइजेशन culture began to decline around 1750 BCE. Various causes have been suggested for the change. क्या माना जाता है रीज़न? एक रीज़न माना जाता है कि शायद कोई बाढ़ आई होगी और हड़प्पा एंड मोहनजोदारो के सारे लोग उसमें मारे गए होंगे. कुछ लोग कहते हैं शायद हड़प्पा एंड मोहनजोदारो की आपस में फाइट हुई होगी और बहुत सारे लोग उसमें मारे गए होंगे. एंड सम पीपल सजेस्ट दैट एक्सपेंशन ऑफ द नेबरिंग डेजर्ट इंक्रीज द सैलिनिटी ऑफ द सोइल एंड डिक्रीज फर्टिलिटी. कि नेबरिंग जो डेजर्ट बढ़ते जा रहे थे उससे जो सोइल में नमक की मात्रा ज़्यादा हो रही थी और फर्टिलिटी कम हो रही थी, जिसके कारण वहाँ फेमाइन आ गई होगी, खाने की शॉर्टेज हो गई होगी और बहुत सारे लोग
उसमें मारे गए होंगे। कुछ का कहना है कि शायद कोई ऐसी महामारी फैली होगी जिससे सारे लोग एक ही बार में मारे गए होंगे, लेकिन हमें प्रॉपर अभी तक इस मिस्ट्री को सोल्व करने के लिए कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिला है कि कैसे ये दो सिविलाइजेशन बिल्कुल खत्म हो गई। ओके, नाउ कम टू द की पॉइंट्स। The first civilization to develop in India was the Indus Valley or Harappan civilization. The civilization covered parts of Punjab, Sindh, Balochistan, Gujarat, Rajasthan and fringes of western Uttar Pradesh. ये पार्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन में इंक्लूड होते हैं, कवर होते हैं। द मेन फीचर ऑफ दिस सिविलाइजेशन वर वेल प्लान टाउन्स, अ गुड ड्रेनेज सिस्टम, well maintained grand public structures like the Great Bath at Mohenjo-daro and a granary at Hadappa. मेन फीचर क्या है इंडस वैली सिविलाइजेशन के? टाउन प्लानिंग बहुत अच्छी थी, ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा था और पब्लिक स्ट्रक्चर बनाए हुए थे, ग्रेनरी बहुत अच्छी थी एंड द ग्रेट बाथ एट मोहनजोदारो वो बहुत अच्छा बना हुआ था। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल वॉज एग्रीकल्चर एंड ट्रेड। लोग क्या करते थे? एग्रीकल्चर करते थे या मेन ऑक्यूपेशन और क्या थी? ट्रेडिंग। There were class differences which is evident through the division of cities into bigger and smaller houses. क्लास डिफरेंस भी था उस टाइम, जिसको लोगों ने घरों में डिवाइड कर रखा था। कुछ लोग बिगर हाउसेस में रहते थे जो रिच थे और कुछ स्मॉलर हाउसेस में रहते थे जो पुअर थे। द हड़प्पन सिविलाइजेशन डिक्लाइंड अराउंड 1750 BCE। हड़प्पन सिविलाइजेशन 1750 BCE के आसपास बिल्कुल ख़त्म हो गई। आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। फिर से इसको रीड करेंगे और एक्सरसाइज की प्रैक्टिस खुद करेंगे।